नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रूना व मा तुलिनून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल साजिद मौज़ूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर इस चीज़ का जिक्र करांगे कि इंसान जो कुछ छुपाउंदा जो कुछ ज़ाहिर करता पहला उन्हें जानदा। कुरान करीम की सूरह नाल दी 19वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानूं सुनन का शरफ हासिल है। सोने रब ने इस आयत पाक च इरशाद फरमाया और अल्लाह जानदा है जो कोई तुसी छुपाउंदे हो और जो तुसी ज़ाहिर करदे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों को यह गल कही है कि इंसानों तो अंत मैं पैदा अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते कीता सी, तुहाडी हिदायत वास्ते नबियां नूं भेजिया, किताबां उतारियां और अपना आखिरी पैगाम कुरान पाक की सूरज भी तुहाडे को भेजिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ताकि तुसी इस प्रोग्राम को समझ के दी रूह के मुताबिक अमल करो और इस राह वास्ते वब्तगुल इल वसीला मुर्शद पढ़ो, उन्होंने नूरी कनेक्शन लो ताकि शैतानी नेटवर्क ना राबता टुट के रहमानी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क ना राबता हो जाए। तुसी राही मौला के मुसाफिर बनो तेर अपने पिरो पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब की मदद ना मेरी बारगाह च मेरी हजूरी च हाज़री का शरफ हासिल करो और मेरा दीदार की नेमत हासिल करो अपने दिल के आईने दिल दी अखां ना। और जिन्हें भी शैतानी निज़ाम जिन्हें भी शैतान ने बनाए हुए ने उन्होंने तो मुँह मोड़ लो। जिहड़ा मैं निज़ाम तुहानूं दिता है कुरान पाक की सूरत च ये मुकम्मल रहनुमाई हर तरह की मौजूद है, ज़ारी बात नहीं इनफरादी इज्तमाही बैन अक़वामी कि इस निज़ाम को अल्लाह की ज़मीन पर नाफज करने वास्ते दिन रात कोशिश करो। अपने 5.5 फुट की बाडी से भी नाफज करो इनू और इसका पैगाम दूजिया तक भी पहुँचाओ, हिकमत ना मुहब्बत ना प्यार ना खिदमत ना और दुनिया के हर इंसान तक इस पैगाम को पहुँचाने वास्ते सिर धड़ की बाजी ला दो। अल्लाह का आखिरी पैगाम प्रोग्राम अपने तमाम वसाइल चौंक दो अगर तुम वाकई सच्चे हो, क्योंकि हुण होर नबी तो आना कोई नहीं, साढ़े प्यारे नबी आखिरी नबी है, होर पैगाम आना कोई नहीं, आखिरी पैगाम कुरान पाक है। तो सुने रब ने फरमाया कि तुहाडी बेहतरी ये ही है, कुरान च दस्या सारा प्रोग्राम कि सच्चे दिलों ईमान लियाओ, सच्ची तौबतन नसूह करो, फिर मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करो, उन्होंने अपने अंदर नूरी जागल फला चंबे की बूटी लो, उन्होंने जेरे निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्बो वलैद करके अपनी रूह कुव्वत परवाज पैदा करो ताकि तुहाडी रूह बातन के अंदर सैरो परवाज के काबिल हो जाए तो बातन के अंदर मौजूद मेरी निशानियां देखे और नेक जन्नात अरवा मलाइका नाल मुलाकात करके अपने इश्क च इजाफा करे और बातन के अंदर लहज़ महफूज का मुतालिया करे। आलम मिसाल आलम बरज़क आलम नसूत आलम मलकूत आलम जबरूत आलम लाहूत दियाँ सैरां करे और हकीकत सलावात तक रूह सैर करे। उस तो अगे सैर नजरी है जी हमेशा जारी रहनी है कि इंसान ने सारा प्रोग्राम मैं कुरान च देता। अगर तुम मेरे कुरान को छड़ के शैताना दे दजालियां दे अफलातूनियां दे गुमराह 72 जहनमी फिरकी टोलियां दे 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी बाबियां दे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी सकारां दे इस्लामी इंसानी दुश्मन कुवतां दे बनाए हुए मनशूरा दस्तूरा निज़ामा दे पिछे लगोगे तो और मेरे प्रोग्राम को जिलाओगे फिर तुहानूं बर्बादी तो कोई नहीं बचा सकता। तुहाडी दुनिया भी बर्बाद फिर आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी तो दुनिया तो फिर आना नहीं गुजरिया वक्त वापस नहीं आना आने वाला तो बाहर कोई नहीं। मौजूदा सा लम्हा कीमती इंसान को चाहिए इसकी कदर करे। तो सोना रब फरमांदा जो कुछ भी तुम कर रहे हो मैं सब जानना, तुहाडे दिलों के ख्यालों ने भी जानना। जैसा कि रब ने कुरान च फरमाया वल्लाहु लिम बिज़ाति सदूर
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨਾ। ਚੁੱਕੇ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ने इंसान ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਇਰਾਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੀ ਨੇਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੇ ਦੱਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਰਾਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੀਆਂ तमाम तर उम्मीदां आरज़ूआं रगबतां चाहतां मुहब्बतां दा मरकज़ महवर अल्लाह दी ज़ात नूं बना लो अपने अंदर। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इश्क़ मौला दा जुनून हासिल करो। और ये जुनून जिहड़ा यकीनी जुनून होवे, इस्तगराकी जुनून होवे और गैर मुज़लज़ल महसूसाती जुनून होवे, विजदानी जुनून होवे, ताकि इंसान खुदा मस्त हो जाए। जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अम्मा इकबाल फरमाते कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, गरबे ना दिल्ली ना सफ़ाहा ना समरकंद। लेकिन अगर इंसान नफस के चक्कर च फस गया, शैतान अफलातूनिया दे अकल के चक्कर च फस गया, मार खा जाएगा। जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं कि अकल का दित्ती अल्लाह पाक ने इस वास्ते कि हक बातिल में पहचान सके, शैतानी निज़ामां नूं छड्ड के अल्लाह के प्रोग्राम नूं कबूले। तो लेकिन जे नफस ते गालिब आ गया, शैतान गालिब हो गया, तो इस अकल के बारे इलामा फरमाते हैं कि अकल यार ऐसा बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे कहिए नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। खिरद की गुथियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। कि अकल दियाँ मैं गुथियाँ फलसफियाँ दी गुथियाँ समझाइयाँ, लेकिन कोई सिर पैर नहीं मिलया, क्योंकि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं। डोर तो खुल जाता है पर लेकिन सिरा मिलता नहीं। सीधा प्रोग्राम अगर मिलता है तो सिर्फ कुरान सुन्नत च मिलता है। कुरान जो सारा प्रोग्राम मौजूद है। कुरान च दसिया अल्लाह पाक ने वब्तगू लहल वसीला फिर मुरशद पढ़ो, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाओ, उन्हें जेर निगरानी मसूद रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करके मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करो। दिल दे आईने दिल दी आँखां ना मेरा दीदार हासिल करो, फिर ही तो ईमान हकीकी, इरफान हकीकी और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकुल यकीन दा फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार फना फिल्लाह बका बिल्लाह दा कमाल हासिल होएगा। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल हो अगर तुसीं अपने नफ्स नूं पहचानोगे। हदीस पाक च है कि जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब नूं पहचानिया, उहदी रूह ही अल्लाह दी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकती है। ताई कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया सी, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। अल्लाह पाक ने पैदा ही इंसान को अपने वास्ते किया, अपने इरफान वास्ते, अपने दीदार वास्ते। इंसान की बेहतरी ये ही आ कि तमाम शैतानी निज़ामों तो मुँह मोड़ ले, नफ्से उमारा की हर ख्वाहिश को लाज तलवार ना ज़िबा कर दे, ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इस बात जनूनी हासिल करे, इस्तगराकी महसूसाती हासिल करे, खुदा मस्त हो जाए। मासो अल्लाह इदा भुले कोशिश भी करे तो मासो अल्लाह का ख्याल ना आवे। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माहियत और हजूर च गुजारी, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाए। अपने दूजे के मामलात को अल्लाह सोने दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करे और मुर्दा बन के फिर पेशवा दे अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे, अल्लाह सोने दे अगे हाजिर हो रहे और कलबन ज़ादे मौला डुबा रहे, रोजे लस की नीति नमाज इश्क को तरक्की देवे, ताकि वो लज्जत जी 70,000 वारी दीदार की लई सी रोजे लस, वो लज्जत फिर हासिल हो जाए। दीदार इलाही की लज्जत नाल दी कोई लज्जत नहीं। तो शाहकाने मौला ने चूंकि रोजे लस से लज्जत चखी है, इस वास्ते वो दुनिया भी आके खुदा मस्ती रेंदे है। तो रोजे लस जिन्होंने सिर्फ कंडियां उत्ते ते बुला के असीं दुनिया दहाइयां नेमतां पिछे दौड़ गए, जन्नत दी नेमतां पिछे दौड़ गए सीगे, वो इस हकीकत को नहीं समझ सकते। इस वास्ते उन्होंने इस पासे आना भी नहीं है, इस वास्ते दीदार इलाही का इनकार कर दिया काफर मुनाफिक। हालांकि कुरान करीम सुने रब ने दसिया ये सारा प्रोग्राम, दीदार करने का तरीका भी दसिया, दीदार का प्रोग्राम भी समझाया, जगह जगह कुरान च मौजूद है और ये रास्ता भी समझाया जो अल्लाह तक जाता है, सिराते मुस्तकीम।
ਤੇ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ, ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਨਸੂਖ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ 'ਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਇਲਾਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਵੀ तमाम इंसानों ਨਾਲ बहुत ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, तमाम मखलूकात ਨਾਲ बड़ी ਮੁਹੱਬत ਕਰਦੇ ਆ, और हर इंसान की तरफ बड़ी मुहब्बत भरी निगाह देख रहे हैं कि मासो अल्लाह तो शैतानी प्रोग्रामों तो निकल गए। अल्लाह का बंदा बन जाए, दिलों ईमान ले, सच्ची तौबा नसूख करे, अपना मकसद हयात हासिल करने वास्ते जदोजहद करे, रियाज तो मुजाहिदा करे। सुने रब ने कुरान च दस्सिया जो साड़ी राह मुजाहिदा करते आ, यानी जी राह मेरी तरफ आती है, तो जेडे भी इस राह रियाज तो मुजाहिदा करते तो मैं उन्होंने अपना रस्ता जरूर दिखा दिना, यानी अपने दीदार करा दिना। तो चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकफ़ है हर चीज़ तो इस वास्ते इंसान को चाहिए अल्लाह को डरे, शर्मिंदा होवे, ऐसा कोई काम ना करे जिहड़ा अल्लाह रसूल की नाराज़गी का बायस बने। तो इंसान की बेहतरी ये ही है कि तमाम शैतानी प्रोग्रामों तो मुँह मोड़ ले, नफ्से मारा मुतमन्ना बनाए, कुरान सुन्नत दे उत्ते दी रूह के मुताबिक अमल करे, जैसा कि इस्लामी इल्म तसव्वुफ तकाज़ा करता है। क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो कुरान सुन्नत दे रूह है खुलासा है। तो जिन्हें इतने अमल करता उन्हें सब कुछ अपने सोने रब से कुर्बान करता। और अज उन्होंने कब्र आबाद है, अल्लाह वाले के मज़ारात देख लो सब आबाद है। अरे चूँकि अल्लाह वाले अपनी कब्र जिंदा है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची गुलामी की है ना, तो साढ़े प्यारे नबी भी जिंदा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल सच्ची मुहब्बत की और अल्लाह के हर हुक्म से अमल किया। अल्लाह पाक ने उन्होंने हयात दवाम बख्श दी। अल्लाह सोना भी हमेशा तो जिंदा, और साढ़े प्यारे नबी भी जिंदा, उन्होंने भी अल्लाह ने हयात दवाम बख्श दी। आप सच्चे गुलाम औलिया अल्लाह जिंदा दिल उलमा मशाइख भी जिंदा, दुनिया तो बेज़ाहर पर्दा कर दे। ताइश बकौले शायर के मैं मर के भी नहीं मरना जो तेरी नज़र होवे, सिर्फ दुनिया तो आरजी तौर पर अल्लाह कर दे, वरना अपने अपने मज़ारात के अंदर सारे अल्लाह वाले जिंदा रहे और अपने मनन वाले दूरों नज़दीक नफ़ा पहुँचाते रहते हैं। और नबी पाक दे सच्चे गुलाम जिन्हें भी अर्जाल गैब है, औलिया अल्लाह, शाकान मौला है, अताद है, नजीब है, नकीब है, अकताब है, अब्दाल है और गौस है, सब आप दे अंडर ड्यूटियाँ अपने अपने इलाके सर अंजाम दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अख्ज़ फैज़ करके नूरी तौहीदी ते अपने अपने इलाकों की फजावां स्कैन करते रहते, अफातो बलियात पहुँचाते रहते, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल इंसानीयत का भला करते रहते हैं। वो इंसानियत इन्हें दुख दी, लेकिन किसी को दुख नहीं देंगे। ये अल्लाह वाले बेज़रर लोग हैं, नफा बख्श लोग हैं, बड़े साबर लोग हैं, अपनी अपनी ड्यूटियाँ पूरी कर रहे अपनी अपनी जगह सारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि मेरा पैगाम हर इंसान तक पहुँचा दे, तमामी हुज्जत हो जाए। रोज़े रस दे बागियां का नहीं कबूलना, लेकिन इतमाम हुज्जत वास्ते जरूरी है पैगामों तक पहुँचाना, ताकि कल क़यामत को कह ना सकन। तो जेडे सच्चे लोग हैं उन्हें फौरन कबूल लेना, जेडे शैतानी लोगों के कोल फस भी गए ने, जिन्हें भी गुमराह फिरकियाँ टोलियाँ, 2 नंबर गैर शराब बाबे है और नाम निहाद इस्लामी स्कॉलर है, तो फौरन इन्हों तो अलग हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हर वे अल्लाह की लानत बरस रही होंगी है। तो लेकिन जो नफ्स परस्त लोग उन्हें नाल ही रहने, चूँकि उन्होंने नाल ही जहन्नम जाना। इस वास्ते इन्होंने लोगों तो बचो, इन्हें तरफ उठने वाले हर कदम से भी अल्लाह की लानत बरसती है। सच्चे उलमा मशाइख की बारगाह च हाज़र हो गए सही अकीदा ने आहले सुन्नत व जमात, उन्होंने अपने आप को वाबस्ता करो और अल्लाह के निज़ाम से अमल करो, अल्लाह के प्रोग्राम से अमल करो, तो फिर ही कामयाबी है। तो क्योंकि अल्लाह पाक जानता ही है सारे प्रोग्राम को। अल्लाह सुन की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सुने इसका बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इलम आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान आ, साए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं।
सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाए, हर मैदान साड़ी मदद फरमाए, अपने फजल तौफीक का कमाल अता फरमाए, क्योंकि तेरे फजल तो बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। अपने दैमी दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह बस बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।